नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं खुशी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। आमगोला रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से हुई शिक्षिका की मौत। कोर्ट हाजत के दीवार फांदकर कैदी हुआ फरार। जिला उत्पाद विभाग ने जिले के 2 जगहों पर छापेमारी कर 32 कार्टन शराब के साथ 4 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। और अटल जी की प्रार्थना सभा में शामिल हुए मंत्री मंगल पांडे और सुरेश शर्मा। और अब खबरें विस्तार से। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक शिक्षिका की मौत हो गई। शिक्षिका अपने स्कूल जा रही थी। काजी मोहम्मदपुर थाना के आमगोला रेलवे क्रॉसिंग के समय ट्रेन की चपेट में आने से शिक्षिका तारा गुप्ता की मौत हो गई। बुधवार को शिक्षिका घर से स्कूल जा रही थी, तभी रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन आ गई। हवा के झोंकों के कारण शिक्षिका की साड़ी का पल्लू ट्रेन में फंस गई और शिक्षिका घिसटाती हुई ट्रेन से कटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। इस घटना की सूचना रेल पुलिस को दी गई। मौके पर रेलवे पुलिस पहुंचकर शव को चुन चुन कर उठाया। बताया जाता है कि शिक्षिका तारा गुप्ता प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त थी। रोजाना घर से पैदल ही वह स्कूल जाती थी। समय के अभाव के कारण वह ब्रिज के ऊपर से नहीं जाकर नीचे से रेल लाइन क्रॉस कर स्कूल जा रही थी। रेल प्रशासन और जिला प्रशासन की इसमें दोषी है कि इन्होंने आमगोला ऊपरी पुल के नीचे रेलवे क्रॉसिंग के पास में गेट खोले हुए हैं, जिससे आपको आए दिन दुर्घटना होती रहती है और जान माल का इसमें नुकसान होता है। इसलिए प्रशासन से निवेदन है इस गेट को जल्द से जल्द बंद किया जाए। पहले बंद था या खुला हुआ था कि इधर खुला गया है? नहीं, शुरू से ही खुला हुआ है। बराबर घटना घट रही थी। अच्छा, घटना को काफी देर हो चुकी है, अभी तक पुलिस का कोई सहयोग है? पुलिस आई भी नहीं है? कोई नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आए हैं। कितना देर हो चुका है अभी तक? लगभग आपको 1.5 घंटे प्रशासन नहीं पहुंची, कोई नहीं आई। अपनी गलती है, पैदल ही स्कूल जा रही थी। फिर एक आदमी दौड़ के बोला कि ऐसे ऐसे मैडम नहीं है, लोग आए हैं यहाँ तो भाई बॉडी सब अलग अलग जगह पड़ा हुआ है। ठीक है, दिल्ली की तरह स्कूल जा रहे थे, क्या आए तो क्या मालूम चला कौन से गाड़ी से हादसा हुआ है? वही ट्रेन नंबर कुछ बता रहे थे, मौर्य एक्सप्रेस या ऐसा ही कुछ बता रहे थे। अच्छा, लोग बता रहे थे कि यहाँ पर उनको रोकने की भी कोशिश किया था, काफी तेज ट्रेन थी। ट्रेन काफी तेज थी, हम यहाँ थे नहीं। कौन सी स्कूल में कार्यरत हूँ? एक पंखा टोली मिडिल स्कूल में। क्या नाम है मृतक का? महिला का क्या नाम था? तारा गुप्ता। तो रेलवे के द्वारा हम लोगों को मेमो प्राप्त हुआ कि किसी अज्ञात ट्रेन से गिर करके एक महिला का माने छत बिछत अवस्था में मृत्यु हो गया है। हम घटनास्थल पर आए तो इनके परिजन यहाँ आए हुए हैं। ट्रेन से नहीं गिरी, जाते थे रोड क्रॉस करने के लिए। हाँ, जैसे कि मैंने वहाँ बताया गया। इनके परिजन यहाँ आए हुए हैं। शिक्षिका है, तारा गुप्ता इनका नाम है। दीवान रोड से? जी जी जी, दीवान रोड के बता रहा है लोग। आगे की करवाएं? अब आगे ले जा रहे हैं डेड बॉडी को, उसके बाद पोस्टमार्टम वगैरह होगा, आगे की प्रक्रिया शुरू रहेगा। लोगों में भारी आक्रोश है कि पुलिस बड़ी लेट से आई है। नहीं, हमको सूचना मिला है, मेमो मिला है, उसके 5 मिनट के अंदर हम यहाँ पहुँच गए। जैसे हमको जानकारी हुआ है हम यहाँ पहुँचे। लोग का मांग है कि यहाँ रास्ता बंद कराने, जो नीचे जो रास्ता खुला हुआ है उसमें क्या प्रस्ताव रखिएगा जी? हाँ, इसके लिए हम लोग बड़े पदाधिकारी महोदय को बताएंगे और आवश्यकता अनुसार यहाँ अगर रास्ता की आवश्यकता है या नहीं है, आगे बड़े पदाधिकारी महोदय लोग इस विषय में सोचेंगे। जिला उत्पाद विभाग द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर जिले के 2 जगहों पर छापेमारी कर 32 कार्टन विदेशी शराब के साथ 4 युवक को गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर जिले के 2 जगहों से 32 कार्टन विदेशी शराब के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि 4 पहिया वाहन के जरिए शराब का कारोबार किया जा रहा है। गुप्त सूचना पर पहले से ही भगवानपुर चौक पर उत्पाद विभाग की टीम घात लगाकर बैठी थी, तभी कार से 2 युवक शराब ले जा रहे थे। उसका पीछा कर गोबरसही चौक पर पकड़ लिया गया। जांच के दौरान कार से 3 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। शराब बरामदगी के बाद दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों युवक गुड्डू कुमार और करण कुमार शेखपुर ढाब का रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ
पहाड़पुर चौक से एक कार से 29 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया। साथ ही 2 युवक को गिरफ्तार किया गया है। दोनों यूपी से शराब लाकर डिलीवरी के लिए जा रहे थे। तभी उत्पाद की टीम ने कार रोककर जांच किया तो शराब बरामद हुआ। दोनों गिरफ्तार युवक बिट्टू कुमार और विकास कुमार की पहचान जैतपुर ओपी के दुबियाही निवासी के रूप में हुई है। गिरफ्तार चारों युवक को जेल भेज दिया गया है। हुई थी कि शाम में जब वाहन चेकिंग किया जा रहा था तो ये एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि गाड़ी शेखपुर ढाब की तरफ से एक गाड़ी आ रही है। उस गाड़ी की जांच करने के बाद गोबर सही में रोक के जांच की गई। जांच के क्रम में 3 कार्टन शराब गाड़ी से ले जाया जा रहा था। और दूसरा देर रात गाड़ी को सूचना प्राप्त हुई कि वो बाहर से गोपालगंज साइड से गाड़ी लेके घुसी है। उसी के क्रम में उसका पहाड़पुर में उसको चेज करके पकड़ा गया। उसमें से 29 कार्टन शराब जब्त किया गया। दोनों गाड़ी में 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, चालक और सह चालक। और एक में जो चालक था वो खुद शराब के कारोबारी था। इन लोगों को गिरफ्तार करके टोटल कितनी अरेस्टिंग है? 4। और टोटल शराब का? शराब 33 कार्टन शराब। इसका कुछ मुख्य लोगों का नाम पता आया है सामने? कुछ ये खुद विकास रंजन जो पकड़े गए हैं वो शराब के कारोबार में संलिप्त थे। पहले भी जेल में जा चुके हैं? पहले जेल। मुजफ्फरपुर न्यायालय में कड़ी सुरक्षा के बीच आज एक कैदी कोर्ट हाजत के दीवार को फांदकर फरार हो गया। कैदी वेदानंद शाह महिला उत्पीड़न मामले में कई महीने से सजा काट रहा था। मुजफ्फरपुर न्यायालय के हाजत से आज एक कैदी हाजत का दीवार फांदकर फरार हो गया। दरअसल करीब 1 बजे मीनापुर प्रखंड निवासी वेदानंद शाह की महिला उत्पीड़न मामले में पेशी की गई थी। पेशी के बाद उसे वापस कोर्ट हाजत में भेज दिया गया। हाजत में किसी काम को लेकर बांस की सीढ़ी लगी थी। मौका देखकर वेदानंद शाह सीढ़ी पर चढ़कर हाजत का दीवार फांदकर स्टेशन रोड की ओर फरार हो गया। मौके पर मौजूद वकील ने बताया कि जब यह कैदी फरार हो गया तो हाजत पुलिस कर्मी उसे पकड़ने के लिए भागे, लेकिन वो हाथ नहीं आया। यह है कि एक बंदी हाजत से फरार हो गया है, जबकि तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ किया गया हुआ है और सुरक्षा के नाम पर चारों तरफ से पैक कर दिया गया हुआ है। फिर भी जो है सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए एक बंदी फरार हो गया। अच्छा, कोर्ट हाजत से आगे से फरार हुआ है पीछे से? कोर्ट हाजत के ऊपर चढ़ करके छत पे चढ़ करके फरार हुआ है। चांदनी चौक पर दिन दहाड़े अपराधियों ने पूर्व मंत्री सह हम पार्टी के नेता अजीत कुमार के बॉडीगार्ड को गोली मार दी, जिसे घायल अवस्था में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूर्व मंत्री सह हम पार्टी के नेता अजीत कुमार के सरकारी बॉडीगार्ड को चांदनी चौक पर अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। आनन फानन में उसे उठाकर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां बॉडीगार्ड का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बॉडीगार्ड धर्मदेव पुलिस लाइन से बीबीगंज अपने घर जा रहा था। तभी चांदनी चौक के पास अज्ञात अपराधियों ने बॉडीगार्ड पर फायरिंग शुरू कर दी। बॉडीगार्ड धर्मदेव महतो ने जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाई। गोली बाह में लगी, जिससे वह घायल हो गया। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने इसे चुनौती मानते हुए कहा कि जिले में अपराधियों का मनोबल चरम पर है, जिसे चाहते हैं उसे गोली मार देते हैं। कुछ दिनों पहले भी मेरी गाड़ी पर अपराधियों द्वारा हमला किया गया था। बॉडीगार्ड के सूझबूझ से मैं वहां से निकल पाया था। इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिला प्रशासन बॉडीगार्ड धर्मदेव महतो को गोली मारने वाले अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी करे। अज्ञात अपराधियों ने मेरे सरकारी अंगरक्षक श्री धर्मदेव महतो को गोली मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। यह घटना NH 28 चांदनी चौक के पास हुआ है। हम इस घटना से काफी मर्माहत हैं और इस घटना को हम चुनौती के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले उसी स्थान पे अपराधियों द्वारा घेर कर हमारे गाड़ी पर हम पर गोली चलाया गया था। हम अपने अंगरक्षक के कुशलता के कारण वहां से निकल चुके थे। इन दिनों कुछ लोग अपराधियों को सहारा लेकर मेरे ऊपर पीछे से वार कर रहे हैं और लगातार धमकियां दी जा रही है। लगातार
मुझे डिमोलाइज करने का कोशिश किया जा रहा है। और कुल मिलाकर हम ये मानते हैं कि कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हम शासन के लोगों से स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि बार बार मैं अपने परिवार, अपना सुरक्षा के लिए आपको गुहार किया, लिखित दिया। कई घटनाएं लगातार हमारे साथ हो रही है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम सक्षम भी हैं ऐसे चीजों से निपटने के लिए। तो आज हम पुनः स्पष्ट कहना चाहते हैं कि प्रशासन इस को गंभीरता से ले। यदि गंभीरता से नहीं लेगी तो मैं अपने प्राण रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने लोगों की रक्षा के लिए मैं कोई न कोई निर्णय लूंगा। पारू थाना क्षेत्र के चोचाही छपरा गांव में जमीनी विवाद में पूरे परिवार पर एक युवक ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। पारू थाना के चोचाही छपरा गांव में बुधवार को जमीन देखने जा रहे एक परिवार पर गांव के ही एक युवक ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक ही परिवार के 2 भाई अजय कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह और उसका बेटा पंकज कुमार घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने तीनों को उठाकर पीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज कर एसकेएमसीएच भेज दिया गया। आरोपी की पहचान धीरज कुमार के रूप में की गई है, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। घायल अजय कुमार सिंह ने बताया कि सुबह अपने बेटे, भाई और भतीजा के साथ जमीन देखने गया था। तभी सुनील सिंह और उसकी पत्नी ने बेटा धीरज को कहकर तीनों लोगों पर फायरिंग करवा दी। घायलों में 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं सिटी एसपी ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। मुख्य आरोपी को छोड़ बाकी आरोपी फरार है। उनके गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। घटना जमीन विवाद को लेकर पहले से थोड़ी थी। मैं अपने प्लॉट पे जा रहा था, लेकिन जो रास्ता है उसके घर के बगल से ही जा रहा वहीं से क्रॉस कर रहा था। उसने कुछ गाली गलौज पहले शुरू किया। किसने? जिसने गोली चलाई। नाम पता उसका? कौन लोग गोली चलाए? एक्चुअली वो सुधीर कुमार सिंह उनका नाम है। उनका लड़का और उनकी मिसेस अपने लड़के को बोल रही हैं गोली चला। लड़के में गोली चला। दो नाली अपनी बंदूक लाइसेंसी बंदूक उससे उन्होंने गोली चलाई। कितने राउंड फायरिंग की गई? फायरिंग तो 1 राउंड में। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल हम 3 भाई, 2 भाई और एक मेरा भतीजा है। सभी लोग एक ही साथ जा रहे थे क्या प्लॉट में? एक्चुअली थोड़ी दूरी में थे, लेकिन जब बात क्या नाम है शुरू किया उस समय तक हम लोग एक ही लोगों का नाम बताइए जो और हैं। हाँ, और 4 लोग का नाम बताइए ना। 3 आप। मेरे बड़े भाई हैं अजय कुमार, मेरा नाम अरुण कुमार और मेरा भतीजा है पंकज कुमार। इसको गोली लगी है। 3 है क्या कि हम लोग बाहर में रहते हैं, घर पर गए हैं। जमीनी विवाद पहले से चल रहा था। 144 वही जो गोली चलाया है। नाम था उसका, मैंने ऐसे का नाम है सुधीर कुमार सिंह और गोली चलाने वाला है उसका बेटा। मैंने आदेश ही सब दिया है कि क्या करता है गोली मारो। ये दोनों में करीब बाप ने बोला है। छौड़ा घर में से निकला है, गोली चलाया। छौड़ा के नाम है धीरज कुमार। क्या हुआ गोली? हाँ, तो वो क्या हुआ कि हम लोग दरवाजे पर बॉम्बे सब में भाई सब रहता है, वो सब लोग आया था। तो हुआ कि भाई चंगा चलिए कि कहाँ पर झंझट क्या है ना समझ लें। वो लोग बाहर में रहता है, तो हम वही जो है सो लेकर के गए थे वहाँ। देख करके वही देख सुन करके घर पर लौट रहे थे फिर, है ना। तब तक में जो है सो एक आदमी मिल गया, तो उनसे लगे खड़ा होकर गप करना, मैंने बात करना। तो उससे लगभग 50-100 फीट के दूरी पर, 50-100 के बीच में रहा होगा दूरी पर हम लोग खड़े होकर के बात कर रहे थे। तो अपने दरवाजे से निकला और कौन बंदूक से? वो बड़का बंदूक तो नाली बंदूक था, लाइसेंसी बंदूक उसके पास पहले से था। डिजिटल इंडिया के परिवेश में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आज सीनियर सिटीजन काउंसिल के सदस्यों को डिजिटल इंडिया का प्रशिक्षण दिया गया।
रेड क्रॉस सभागार में प्रगतिशील सीनियर सिटीजन काउंसिल के सदस्यों के बीच डिजिटल इंडिया पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान बुजुर्गों को स्मार्टफोन, डिजिटल ट्रांजैक्शन सहित कई कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा आधुनिक युग के परिवेश में प्रयोग होने वाले सभी चीजों की जानकारी भी दी गई। सीनियर सिटीजन काउंसिल के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि सभी बुजुर्गों को आज आधुनिकता से परिचय कराया गया। बिहार के सबसे सीनियर गिरिचंद मिश्रा जी आए हैं। प्रगतिशील सीनियर सिटीजन को लोगों को इंटरनेट चलाने का और सारा जो भारत सरकार द्वारा जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसको एक जागरूकता अभियान के रूप में लिए हैं और लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं। हम भी उसके प्रगतिशील सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष होने के नाते इनका भी स्वागत कर रहे हैं। और भारत सरकार का जो नीति है, बिहार सरकार अभी तक उस नीति का इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, इसलिए बिहार सरकार से अपील करते हैं कि इस नीति को जल्द लागू करे, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उसका लाभ ले सकें। जिले में मुखिया के मनमानी के खिलाफ सभी वार्ड सदस्यों ने जिला प्रशासन के समक्ष मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। जिले के वार्ड सदस्यों ने मुखिया के खिलाफ बुधवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इससे पहले वार्ड सदस्यों ने आक्रोश मार्च निकाला, जो शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से निकलकर कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां सभी वार्ड सदस्यों ने मुखिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट मुख्य गेट पर 2 घंटा प्रदर्शन किया। वार्ड सदस्यों का आरोप है कि 7 निश्चय योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों की राशि में 25% मुखिया द्वारा कमीशन ली जाती है, जबकि किए गए कार्यों की राशि भुगतान के लिए चेक बनता है तो मुखिया कमीशन के रूप में जबरन राशि ले लेता है। जिला समाहरणालय के नजदीक वार्ड पंच जनप्रतिनिधियों का ये जो है ये प्रदर्शन है और ये प्रदर्शन इस कारण से है कि आज मुखिया और पंचायत सचिव के द्वारा एक जो है वार्ड में 2.5 से 3 लाख रुपया यानी कि 35% कमीशन के बतौर वार्ड सदस्यों को अग्रिम चेक के रूप में कटवा लिया जाता है, जबरन कटवा लिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि एक पंचायत में 14 से 16 जो है वार्ड है, अगर इसको मिला दिया जाए तो लगभग 500 करोड़ रुपया एक पंचायत में 500 करोड़ रुपया जो है लूटा जा रहा है। 50 लाख रुपया लूटने का ये लोगों का योजना है और इसमें यहाँ के तमाम अधिकारी उसमें मतलब लिप्त है। लिप्त इसीलिए है जो कई आवेदन जिला अधिकारी को, कई आवेदन यहाँ के जो है कमिश्नर को, बीडीओ को और मुख्यमंत्री को दिया जा चुका है। इसके कारण सारा वार्ड दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कहिए कि ये पदाधिकारी के कानों पर जू नहीं रेंग रहा है। इसी के लिए हम लोग एक साजिश हो रहा है नीचे से ऊपर तक। ये 7 निश्चय योजना का पैसा का बंदरबाट हो रहा है। इसी के खिलाफ आज हम लोग जिला अधिकारी के नजदीक प्रदर्शन में आए हुए हैं। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और इनका भविष्य तय होता है इन विद्यालयों में। लेकिन बीमार हो जब हालत विद्यालय की, जहां बच्चों की गतिविधियों के बदले सुनापन का साया पसरा हो, वक्त के साथ जर्जरता के आगोश में जब स्वयं विद्यालय ही समा रहा हो, तो सवाल उठना लाजमी है, आखिर कौन है जिम्मेवार इस कुव्यवस्था का।
मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटर प्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, तात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी।
बातें तो लोग भूल जाते हैं, पर यादें हमेशा याद रह जाती हैं। इन्हीं यादों को आप अपने साथ रखना चाहते हैं तो आपके साथ खड़ा है टैटू इन एंड प्रिंटिंग। बर्थडे, मदर्स डे, फैमिली फंक्शन, मैरिज, गिफ्ट्स फॉर रिलेटिव्स, वैलेंटाइंस डे, फादर्स डे और एनी पार्टीज, या फिर इसके अलावा यहाँ टी शर्ट प्रिंटिंग, मोबाइल बैक कवर 2D और 3D, फोटो फ्रेम, वॉल क्लॉक, की रिंग स्टूडियो 3D, कैप प्रिंटिंग, स्कूल बैग प्रिंटिंग, लंच बॉक्स एंड टाइल्स प्रिंटिंग के साथ साथ परमानेंट टैटू और टेम्पररी टैटू वो भी किसी भी प्रकार के यहाँ बनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, गिटार्स, वॉल प्रिंटिंग इन ऑल डिजाइन्स, printing on any material like t-shirt, key ring, tiles, mug printings and all various other materials। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे टैटू इन एंड प्रिंटिंग, महिला थाना, नाका नंबर 4, पुरानी बाजार, मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टेक्ट नंबर इज 9546355553। हम सिर्फ तस्वीर नहीं बनाते हैं, उन्हें संजोते हैं। आप उन्हें चाहे तो टी शर्ट, टैटू, मोबाइल बैक कवर, मग, वॉल क्लॉक्स, वुडन फोटो फ्रेम, किसी भी चीज पे प्रिंट कर सकते हैं। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 76350-91378, 76350-91387, 76350-91396। जीनियस, नाम ही पहचान है। भाइयों और बहनों, आपके स्मार्ट सिटी शहर में खुल गया है बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम। यहाँ सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा कई और रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहाँ कस्टमर के सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ बजाज फाइनेंस की सुविधा है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है UA इंटरप्राइजेज, अघोरिया बाजार, आमगोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। ईमेल ID u.a.internprises.muz@gmail.com। Our contact number are 9334900888, 9234900888, 9973246300। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट रेंज के साथ उतरे हैं। प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं ही, एक बार सिर्फ हमारे यहाँ आने की जरूरत है आपको, और बस आइए और देखिए। ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और इनका भविष्य तय होता है इन विद्यालयों में। लेकिन बीमार हो जब हालत विद्यालय की, जहां बच्चों की गतिविधियों के बदले सुनापन का साया पसरा हो, वक्त के साथ जर्जरता के आगोश में जब स्वयं विद्यालय ही समा रहा हो, तो सवाल उठना लाजमी है, आखिर कौन है जिम्मेवार इस कुव्यवस्था का। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आम्रपाली ऑडिटोरियम में जिला भाजपा द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के निधन पर प्रार्थना सभा आयोजित किया गया, जिसमें मंत्री मंगल पांडे और सुरेश शर्मा शामिल हुए। आम्रपाली ऑडिटोरियम में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर जिला भाजपा द्वारा
सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रार्थना सभा में सभी धर्मों के अनुयायियों ने अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना की। प्रार्थना सभा में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा, मेयर सुरेश कुमार समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। प्रार्थना सभा में शामिल हुए सभी लोगों ने अटल जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना सभा को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि अटल जी देश के हर व्यक्ति के मन में बसे हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता को समर्पित कर दिया। एक मेधावी छात्र होते हुए भी खुद की चिंता न कर सदा देश और समाज की चिंता की। वहीं नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि मैं जीवन भर इनके मार्गदर्शक पर चला। अटल जी का स्नेह कार्यकर्ताओं के जैसा था, वह शायद ही किसी नेता में मिले। देखिए, अटल जी देश का ही नहीं पूरे विश्व के एक महानतम व्यक्ति में से रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और उनकी सोच बहुत ही ऊपर की सोच थी। आज हमारे प्रधानमंत्री उसी सोच को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अटल जी अब नहीं रहे, लेकिन उनके आदर्शों को, उनके बताए गए रास्ते को हम भारतीय जनता पार्टी के जो भी सदस्य हैं वह उसका अनुकरण करते हैं। इसी का आज संकल्प है। 12वां दिन हमारे अटल जी के जाने का, माने उनके मृत्यु का, सभी धर्म के लोग आए हैं। सब लोग दुआ मांगते हैं कि देश में, और अटल जी कहते थे कि देश में जो अधूरा काम है वह मेरे मरने के बाद पुनः मैं जन्म लेकर के उसको पूर्ति करूं। ऐसा महान व्यक्ति का आज हम लोग नमस्कार करते हैं और इस श्रद्धांजलि सभा में सारे धर्म और सारे समाज के लोग, सभी पार्टी के लोग, सभी जाति के लोग सम्मिलित होकर के यह जो है सो ये श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हो रहे हैं। मंत्री सुरेश शर्मा द्वारा बालिका गृह कांड में विवादित बयान देने को लेकर मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में परिवाद दायर की गई थी, जिसे आज न्यायालय ने दर्ज कर ली। बालिका गृह कांड में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा द्वारा आज मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में मानहानि के मुकदमे को दर्ज कर लिया गया है। दरअसल बालिका गृह कांड में मंत्री सुरेश शर्मा के शामिल होने तथा उनके इस्तीफे की मांग तेजस्वी यादव ने की थी, जिसको लेकर मंत्री सुरेश शर्मा ने तेजस्वी यादव से जवाब मांगा था। जवाब नहीं देने पर मंत्री सुरेश शर्मा ने न्यायालय में केस दर्ज कराया था। आज नहीं हुआ है कि जो माननीय मंत्री जी हैं उन्होंने केस किया है श्री तेजस्वी यादव, माननीय तेजस्वी यादव के ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर उन्होंने, तेजस्वी यादव जी ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि इनका भी नाम आ रहा है। बिल्कुल निराधार, कोई अभी तक साक्ष्य नहीं आया कि इनका भी आ रहा है बालिका गृह, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, इसलिए उनको रिजाइन करना चाहिए। तो इस वजह से बात सही है। इस बात जो आई पब्लिक के बीच में तो काफ़ी लोगों को आक्रोश हुआ और इनके प्रति भी इनके चरित्र को धूमिल करने का कोशिश किया गया। राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में इनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये वैसे आदमी नहीं है, बहुत सज्जन आदमी है, इसलिए बहुत असर नहीं पड़ा। मगर उन्होंने कोशिश की बिना किसी आधार के, बिना किसी साक्ष्य के। तो इसलिए एक न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया मानहानि का, कि हमारी मानहानि हुई है। इनके थाने से अखबार में आया रिपोर्ट सब, जो इन्होंने कहा था तेजस्वी जी ने, और उसके बाद टीवी पर आया। तो इस वजह से इस मामले में कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है तेजस्वी यादव? अगर काबिल साबित हो जाएगा, वो तो डिपेंड करता है क्या साक्ष्य आता है, मुकदमा चलता है। अगर आ जाएगा तो सजा होगी, बहुत सजा नहीं है इसमें, सजा तो मामूली सजा है, मगर 2 दिन की भी सजा है, 2 दिन की भी सजा है। तो अभी कहना मुश्किल है कि क्या होगा। केस के बारे में भविष्यवाणी नहीं हो सकता है, मगर अब ये नियम हो गया है कि जैसे कि कोई कंप्लेंट फाइल हुआ। पाकिस्तान के सेना प्रमुख से गले मिलने को लेकर सुधीर ओझा द्वारा नवजोत सिंह सिद्धू पर किए गए मुकदमे में आज न्यायालय ने अगली तारीख पर गवाही का निर्देश दिया। पाकिस्तान में सेना प्रमुख से गले मिलने को लेकर सुधीर ओझा द्वारा मुजफ्फरपुर न्यायालय में
नवजोत सिंह सिद्धू पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी आज सुनवाई की गई तथा इस मामले में माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद ने अगली तिथि पर गवाही निर्धारित की है। दरअसल सुधीर ओझा द्वारा नवजोत सिंह सिद्धू पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख से गले मिलने को लेकर मुजफ्फरपुर न्यायालय में केस दर्ज किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा अगली तारीख पर गवाही का निर्देश दिया गया। माननीय न्यायालय श्री हरिप्रसाद के न्यायालय में सुधीर कुमार ओझा बनाम नवजोत सिंह सिद्धू केस की कार्यवाही होनी थी, जिसे माननीय न्यायालय ने अगली तिथि को निर्धारित किया गया है। मामला है कि देशद्रोह के मामले में माननीय मुजफ्फरपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने नवजोत सिंह सिद्धू पर मुकदमा किया है। अगली तिथि को अधिवक्ता अगली तिथि को क्या इसमें गवाही होगी? अगली तिथि को इसमें गवाही निर्धारित किया गया है। गवाही निर्धारित किया गया है। युवा राजद ने बैठक कर रियाज अहमद को काटी प्रखंड अध्यक्ष और धीरेन्द्र कुमार को पारू प्रखंड अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। युवा राजद ने बुधवार को संगठन विस्तार के लिए जुरन छपरा स्थित जिला कार्यालय में बैठक की। बैठक में सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष दीपक ठाकुर ने रियाज अहमद उर्फ शमशेर को काटी प्रखंड अध्यक्ष और धीरेन्द्र कुमार को पारू प्रखंड अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। जिलाध्यक्ष दीपक ठाकुर ने कहा कि इन लोगों को प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत करने पर युवा राजद मजबूत होगी। इस दौरान मुकेश ठाकुर, इमदाद अहमद, विकास गुप्ता व अन्य नेताओं ने दोनों मनोनीत प्रखंड अध्यक्ष को बधाई दी। सबसे पहले हम लोग पंचायत लेवल पर युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे पंचायत लेवल पर और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करेंगे। हम युवाओं को राष्ट्रीय जनता दल से जोड़ेंगे और 2019 में बीजेपी की सरकार को उखाड़ के देंगे, यही हम लोग का लक्ष्य है। आज युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जिला कार्यालय में एक दिवसीय बैठक हुआ। इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर के पार्टी को मजबूत करने के लिए जिला से लेकर के पंचायत स्तर तक की कमेटी को बनाने का निर्णय लिया गया है और हमारे सारे कार्यकर्ता अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इसके साथ ही कांटी और पारू के प्रखंड अध्यक्ष का मनोनीत किया गया है और हम अपने प्रखंड अध्यक्ष से आशा और विश्वास करते हैं जो कमेटी को मजबूत करने में जिला इकाई को भरपूर सहयोग करेंगे। तरंग कार्यक्रम के तहत जिला हाई स्कूल के प्रांगण में बिहार स्कूल स्पोर्ट्स मीट 2018 का आयोजन हुआ। जिले के सरकारी मध्य विद्यालय के बच्चे शामिल हुए। तरंग कार्यक्रम के तहत बुधवार को जिला हाई स्कूल में बिहार स्कूल स्पोर्ट्स मीट 2018 आयोजन किया गया। इसमें जिले के मध्य विद्यालय के बच्चे शामिल हुए। शिक्षा विभाग की तरफ से बच्चों के उत्थान के लिए स्कूलों में तरंग कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें प्रखंड स्तर पर चयनित बच्चों को जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। इसी के तहत जिला स्कूल में खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। वहीं इसमें चयनित बच्चों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। तरंग प्रतियोगिता बिहार सब जूनियर स्पोर्ट्स मीट 18-19 चल रहा है। हम लोग का 200 मीटर 100 मीटर का दौड़ हो गया है बालक बालिका का और 200 मीटर भी हो गया, 400 मीटर भी हो गया। गोला फेंक की सब बाकी है। ये रिजल्ट कब तक आएगा, क्या किस तरह की? नहीं, अभी तो तुरंत फाइनल होते जा रहा है। फाइनल राउंड में है। हाँ, फाइनल 400 मीटर का फर्स्ट सेकंड थर्ड चुनाव हो गया है। 200 मीटर का भी हो गया है। कितने बच्चे सिलेक्टेड किए गए हैं? 3 गो फर्स्ट सेकंड थर्ड। सुनना बिहार राज्य प्रशिक्षक कर्मचारी संघ ने सरकार से काम देने की मांग को लेकर संघ भवन में बैठक की। बिहार राज्य शिक्षक कर्मचारी संघ ने सरकार से काम देने की मांग को लेकर बुधवार को सदर अस्पताल स्थित संघ भवन में बैठक की। बैठक कर संघ के नेताओं ने कहा कि सरकार हम लोगों को बहाल कर दी, लेकिन कोई काम नहीं दी जा रही है। काम नहीं मिलने के कारण हम लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। पूरे परिवार भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। सरकार हम लोगों को काम दे, नहीं तो आंदोलन करेंगे। DLT यानी बिहार राज्य जिला स्तरीय प्रशिक्षक, अंग्रेजी में इसको DLT कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर जी। इन लोगों से 2011 से सभी लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। बीच बीच में यूज एंड थ्रो की नीति सरकार करती है, इनका प्रशासन करता है, इनका उपयोग करता है। जनप्रतिनिधि जब बनते हैं, इलेक्शन होता है, उस समय इन लोगों को प्रखंड में पदस्थापित करके जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण जिला प्रशासन दिलवाती है और प्रशिक्षण के पहले पंचायती राज विभाग द्वारा
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर के नेतृत्व में जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में प्रशिक्षण होता है। उनके गाइडलाइन में इनको भोजन मिलता है, भत्ता मिलता है, सब कुछ जिला प्रशासन देता है। उसके बाद आदेश होता है कि ब्लॉक में वहाँ चिट्ठी जाती है और ब्लॉक में क्या मांग है किसके? हाँ, मांग इनका है, एक सूत्री मांग है कि हम तुम्हारे प्रशिक्षित हैं, हम तुम्हारे ट्रेंड डीएलटी हैं, हम तुम्हारे स्टाफ हैं जी। ट्रेंड स्टाफ न हो सकता है जी, लेकिन हमको काम नहीं है। आज रोना होता है कि स्टाफ नहीं है। तो इतने 64 डीएलटी यहाँ पर है जी, एसएलटी भी है जी, तो उनसे काम लीजिए ना। खाली जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिलवाना हुआ, समय समय पर 2011 से आज तक तो आप प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं और ये लोग प्रोफेसर के ऐसा मंच पर जाके भाषण देता है, समझाता है, कानून का स्टडी, ये सब लोग कानून के जानकार हैं। और आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।